Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand session number 4 of chapter number 1, part B, chatting with a contact. So let's start. See, class, up till now what we have studied in session number 3, we had studied an instant messenger and the name of that messenger was Hangouts, Google Hangouts, right? हमने गूगल हैंगआउट जो कि एक इंस्टेंट मैसेंजर है उसके बारे में चैप्टर नंबर मतलब सेशन नंबर 3 में पढ़ा था. इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये देखेंगे कि हम गूगल हैंगआउट्स में चैटिंग कैसे कर सकते हैं, चैटिंग कैसे कर सकते हैं, कौन से फीचर्स होते हैं. अगर मुझे वीडियो कॉल करनी है या फिर मुझे वॉइस कॉल करनी है या मुझे साइन इन करना है या फिर मुझे कोई पिक्चर सेंड करनी है, ठीक है, तो वो सब मैं कैसे कर सकती हूँ वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हमने सिर्फ ये लर्न किया था कि हम गूगल हैंगआउट्स को डाउनलोड कैसे करते हैं. इसके अंदर बेसिकली हम ये लर्न करेंगे कि हम गूगल हैंगआउट्स को यूज कैसे करते हैं. As we have already learned to create an account for IM in the previous session, let us start chatting. But before starting anything new, one must be aware of the rules and etiquettes to be followed while chatting. The rules for chatting are given below. देखो चैटिंग का मतलब क्या होता है, जो आप मैसेजेस सेंड करते हो ना एक दूसरे को, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो चाहे आप हैंगआउट्स पे सेंड कर लो, क्योंकि है तो दोनों ही मैसेंजर ही, ठीक है. तो बेसिकली जब आप चैटिंग करने लगते हो, जब आप कन्वर्सेशन करने लगते हो, जब आप बातचीत करने लगते हो एक दूसरे के साथ, तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उन्हें हम एटिकेट्स कहते हैं. तो जो एटिकेट्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए वो कौन सी हैं, ये इतने सारे हैं. आपको यानी 5 जो आपको यानी 5 या 6 कर सकते हो जो आपको इजीली लर्न हो. तो फर्स्ट इज always introduce yourself by name if your screen does not reflect it. देखो अगर तुम्हारा नाम सामने वाले को पता है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा नाम सामने वाले को नहीं पता और स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा कि आप कौन हो, तो अपना नेम पहले बताओ. तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का मतलब होता है कि लाइक हाय आई एम सच एंड सच सच पर्सन, ठीक है, तो अपना नेम बता सकते हो. ऑलवेज आस्क इफ द अदर पर्सन हैज टाइम टू चैट फर्स्ट रिगार्डलेस ऑफ हाउ इम्पॉर्टेंट you think what you have to say. It is not going to be well received if the recipient is busy. सेकेंड थिंग ये क्या बोलता है कि जो सामने वाला है जिससे आपको बात करनी है पहले उससे ये पूछ लो कि तुम फ्री हो या नहीं हो. रीज़न क्या है कि अगर वो बिजी है तो वो तुम्हारी बात को समझेगा ही नहीं, मे बी वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस ना दे. इवन इफ यू थिंक कि वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो उसको इंपॉर्टेंस ना दे क्योंकि वो बिजी था. तो पहला काम क्या होता है, ये देख लो कि उस पर्सन के पास चैटिंग के लिए टाइम है भी या नहीं. स्टार्ट द मैसेज विद द शॉर्ट ग्रीटिंग. ग्रीटिंग का मतलब होता है हाय हेलो करना, हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन, ठीक है. तो अपना थोड़ा सा शॉर्ट ग्रीटिंग, ग्रीटिंग का मतलब है थोड़ा उसका हालचाल पूछ लो. मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज. मतलब अपना ये नहीं है कि बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखने स्टार्ट कर दो, क्योंकि उससे वैल्यू जो होती है मैसेज की कम हो जाती है. छोटा और प्रिसाइज मैसेज लिखो, बट जो भी तुम लिखना चाह रहे हो उसको भी लिख दो. तो अपने वर्ड्स को बहुत यूजफुली यूज करो, ठीक है, ज्यादा लंबे मैसेजेस नहीं लिखने होते. In most chat sessions, the person with whom a user is chatting waits for your response. Do not keep him waiting for long. See, आपने किसी को मैसेज करा, उसने आपको रिप्लाई दे दिया, अब आपकी टर्न है अगेन मैसेज करने की. अब वो आपके रिप्लाई का वेट कर रहा है तो उसको ज़्यादा देर रिप्लाई वेट मत करवाओ, ठीक है. मतलब एक रीजनेबल टाइम के बाद आप रिप्लाई कर सकते हो. ये ऑब्वियसली थोड़ा सोच के रिप्लाई कर रहे हो, नो इशू, बट बहुत ज़्यादा वेट मत करवाओ उसको, ठीक है. नेवर यूज कैपिटल लेटर्स. टाइपिंग मैसेज इन अपर केस इज एक्सट्रीमली रूड as it is considered as shouting. अब वो क्या बोलता है कि कैपिटल लेटर्स में पूरे जो बिग लेटर्स बोलते हो उसके अंदर तुम्हें पूरी टाइपिंग नहीं करनी है, क्योंकि उसको थोड़ा रूड माना जाता है और ऐसे लगता है कि आप किसी पे शाउट कर रहे हो, ठीक है. डू नॉट यूज एब्रीवेशंस इफ कन्वर्सेशन इज प्रोफेशनल. देखो अगर आप फॉर्मल या प्रोफेशनल कन्वर्सेशन कर रहे हो तो कभी भी एब्रीवेशंस, जैसे हम LOL लिख देते हैं लाफ आउट लाउड के लिए, है ना, बाय द वे के लिए BTW लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हम लिख देते हैं, गुड नाइट के लिए GN लिख देते हैं. तो ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने, फुल फॉर्म्स यूज करनी है अगर हम किसी सीनियर पर्सन से या किसी ऑफिस की कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो.
Give people time to respond. After asking a question, one should wait for a response. Delay on response could be due to a connectivity issue or the recipient could be busy with some other work. अच्छा, दूसरे को ज्यादा देर वेट नहीं करवाना, बट कुछ टाइम तो हो सकता है ना, आप सोच के रिप्लाई लिखो. सिमिलर चीज उसके लिए भी है कि जब पर्सन आपको रिप्लाई कर रहा है तो आप ये मान के चलो कि ही कैन टेक सम टाइम, तो थोड़ा सा आपको भी वेट करना है. डोंट थिंक कि एज सून यू हैव टाइप्ड योर मैसेज तो उसी टाइम पे आपको मैसेज का रिप्लाई आ जाएगा. इट माइट टेक अ वाइल, तो थोड़ी सी पेशेंस रखनी है. ठीक है, क्योंकि वो क्या हो सकता है कनेक्टिविटी इशू की वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से रिस्पांस में डिले हुआ था, लेट हुआ था, या फिर जो आपका रिसीवर है यानी रेसिपिएंट है जिससे आप बात कर रहे हो सकता है कि उसके पास कोई काम आ गया हो, कोई फोन कॉल आ गया हो, कोई और मैसेज आ गया हो और वो बिजी हो गया हो, तो यू कैन गिव दैट पर्सन सम टाइम एज वेल. बी कॉशियस. We should not post any objectionable audio or video during chatting. Whatever we send gets stored in the IM server and can be intercepted by the service provider. Thus, the sender could land in trouble. वो इसमें क्या बोलता है, बी कॉशियस. कॉशियस का मतलब होता है ध्यान रखना. ध्यान क्या रखना कि कोई भी ऑब्जेक्शनेबल का मतलब होता है कोई ऑब्सीन चीज या कोई गलत टाइप का मैसेज आपने किसी को सेंड नहीं करना, कोई गलत ऑडियो या वीडियो नहीं सेंड करनी, क्योंकि जो भी डेटा आप सेंड करते हो वो जो इंस्टेंट मैसेंजर सर्वर्स होते हैं, देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये क्लाइंट सर्वर मॉडल को यूज करता है. मेरा मैसेज पहले एक सर्वर के पास जाता है, सर्वर फिर उसको रिसीवर को देता है. तो जो सर्वर होता है ना, जिसको जब मैंने मैसेज सेंड किया तो उस सर्वर ने वो सारे मैसेजेस को सेव कर लिया था. तो बाद में क्या होता है, वो इंटरसेप्ट हो सकते हैं. इंटरसेप्ट मतलब दोबारा से निकल आते हैं वो मैसेजेस. ठीक है, तो इसलिए क्योंकि वो वहां पे सेव हो जाते हैं सर्वर के पास, तो सर्वर से आप उनको दोबारा ला सकते हो. इसलिए ऐसी कोई गलत टाइप का ऑडियो या वीडियो किसी को नहीं देना चाहिए जिससे सेंडर जो है किसी प्रॉब्लम में आ जाए. ट्रबल का मतलब प्रॉब्लम में. इट इज अ गुड एटिक्वेट टू साइन ऑफ फ्रॉम चैटिंग विद अ थैंक यू एंड बाय. मतलब लास्ट में जाते जाते आप सामने वाले को फिर ग्रीट कर सकते हो बाय सेइंग थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे, इट वाज नाइस मीटिंग यू, कुछ भी बोल के मतलब लास्ट में एंडिंग करना भी कुछ होता है. ठीक है, इट इज अ गुड साइन ऑफ गुड एटिकेट्स. यार ये आपके रूल्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Sending messages in Google Hangouts. In the previous session, we learned about downloading Google Hangouts and now we will learn how to chat on this application. अभी तो हमने ये वही बात बोली, पहले पढ़ा था डाउनलोड कैसे करोगे, अब हम पढ़ेंगे कि यूज कैसे करेंगे. द कॉन्टैक्ट्स विच आर ऑनलाइन. पहले तो ना, इससे भी पहले ये देखो, ये मैंने आपको गूगल हैंगआउट की स्क्रीन दिखाई थी. यहाँ पे क्या है, सारे आपके कॉन्टैक्ट्स है. यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं. यहाँ पे क्या है, दिनेश ठाकुर पे क्लिक है ना, तो यहाँ पे देखो नेम लिखा हुआ है दिनेश ठाकुर और उसकी कन्वर्सेशन ओपन है. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स चैट ऑन हैंगआउट और उसने मैसेज किया हुआ है हाय. ठीक है, तो जितनी भी कन्वर्सेशन हो रखी है वो सारी यहाँ आई हुई है. ठीक है, तो अब जो चीज बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. जो ये 2 क्वेश्चन है, पहला ये है द कॉन्टैक्ट्स विच आर ऑनलाइन एट प्रेजेंट विल बी इंडिकेटेड विद अ ग्रीन डॉट. ये देखो यहाँ पे ग्रीन डॉट है इसके पास एस, तो इसका मतलब है कि ये कॉन्टैक्ट ऑनलाइन है. शायद फेसबुक चलाते तो उस पर भी पता होगा कि डॉट्स आते हैं. ठीक है, एंड अ ब्लू डॉट विद अ नंबर इंडिकेट्स एन इनकमिंग मैसेज एज शोन. ये तो व्हाट्सएप पे भी देखा होगा कि नंबर आ जाता है ना. तो अगर इस टाइप से आपकी फोटो के ऊपर कुछ नंबर आया हुआ है तो इसका मतलब है कि एक मैसेज आया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके उसका मैसेज देख सकते हो. तो क्या था, ग्रीन डॉट क्या दिखाएगा, ऑनलाइन, और ब्लू डॉट क्या दिखाएगा, इनकमिंग मैसेज. तो इसको ध्यान रखना है. अब ये बताता है फ्रॉम द हैंगआउट्स इंटरफेस क्लिक ऑन द कॉन्टैक्ट टू विच यू विश टू सेंड अ मैसेज. तो अब आगे क्या है कि अगर आप किसी कॉन्टैक्ट के साथ चैटिंग करना चाहते हो तो क्या करोगे, सबसे पहले ये जो हैंगआउट का इंटरफेस है, ये जो पूरी शक्ल दिख रही है ना, ये हैंगआउट का इंटरफेस बोलते हैं. जो वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज इंटरफेस. सबसे पहले उस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो जिससे आप बात करना चाहते हो या जिसको आप मैसेज सेंड करना चाहते हो.
Clicking on the contact will open up the screen where the past conversations with this contact are displayed. जैसे ही मान लो मैंने दिनेश ठाकुर पे क्लिक किया तो जितनी भी प्रीवियस कन्वर्सेशन हुई होंगी वो सारी आपको दिख जाएंगी. The bottom section of the window allows the user to type a message to that contact. और उसके नीचे एक ये बॉटम सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना कर्सर यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका कर्सर आ जाएगा और फिर आप टाइप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सेंड अ मैसेज. आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप अपना पर्टिकुलर मैसेज जो भी उस पर्सन को, दिनेश ठाकुर को सेंड करना चाहते हो, वो आप टाइप कर सकते हो. Pressing the enter key will help in delivering the message immediately if they are ऑनलाइन. अगर वो पर्सन ऑनलाइन है, जैसे ही आप एंटर करोगे वो मैसेज उस पर्सन को पहुंच जाएगा. सिमिलर टू व्हाट्सएप में भी ऐसे ही होता है. यू कैन ऑल्सो सेंड अ पिक्चर टू अ पर्सन विद हुम यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन बाय क्लिकिंग ऑन पिक्चर आइकन. देखो यहाँ पे ये पिक्चर का आइकन है. अगर आप किसी पर्सन को कोई पिक्चर देना चाहते हो, मान लो आप बुक की पिक्चर देना चाहते हो किसी फ्रेंड को की, ठीक है, तो आप इस आइकन पे क्लिक करो. ये कौन सा ना, इस आइकन का नेम क्या है, पिक्चर आइकन. पिक्चर आइकन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो बड़े सारी पिक्चर्स आ जाएंगी. जोन सी पिक्चर आपको पसंद हो उसको सेलेक्ट करो, एंटर कर दो, तो वो पर्टिकुलर पिक्चर भी दिनेश के पास पहुंच जाएगी. ठीक है, वो पर्टिकुलर पिक्चर भी दिनेश के पास पहुंच जाएगी. You can even draw a simple picture and send it to the recipient by using draw an image icon as shown in figure. अब वो बोलता है कि जैसे आप पेंट में ड्राइंग करते थे ना, देखो व्हाट्सएप में ये फीचर नहीं है, आप कोई खुद बना के पिक्चर नहीं भेज सकते, लेकिन इसके अंदर है. आपको किस पे क्लिक करना है, ड्रॉ एन इमेज. ये वाला देखो, जो ये वाला आइकन है ना, इस पे पेंसिल बनी हुई है, तो ये कौन सा है, ड्रॉ एन इमेज आइकन. इस पे क्लिक करोगे तो आप कोई पिक्चर बना सकते हो और फिर उसको सेंड कर सकते हो. जैसे दिनेश को इन्होंने कौन सी पिक्चर दी है, ये अभी ड्रॉ कर लिया, फिर जैसे ही सेंड पे क्लिक होगा तो दिनेश को ये हट वाली पिक्चर चली जाएगी. तो कौन सा आइकन है जो इसमें हेल्प करता है, ड्रॉ एन इमेज आइकन. ठीक है, ये इमोजीज जो होती हैं या फिर स्टिकर्स जो होते हैं कैन बी एडेड टू द मैसेज बाय क्लिकिंग ऑन द ऐड एन इमोजी और स्टिकर आइकन एंड सेलेक्टिंग द appropriate emotion or stickers are used to make the messages more meaningful to the recipient. जैसे हम कई बार ये वाले स्टिकर्स या इमोजीज जो होते हैं इनको ऐड कर देते हैं ना, तो इन्हें भी आप ऐड कर सकते हो. कहाँ से, ऐड एन इमोजी और स्टिकर आइकन से. इस वाले आइकन की हेल्प से आपको जोन सी आपके मैसेज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट लगती है वो पर्टिकुलर इमोजी को सेलेक्ट करो या स्टिकर्स को सेलेक्ट करो, और जैसे आप एंटर करोगे तो वो भी दिनेश के पास, जो जिस कॉन्टैक्ट को आप देना चाहते हो उसके पास पहुंच जाएंगे. नेक्स्ट इज कन्वर्सेशन ऑप्शंस. कन्वर्सेशन ऑप्शंस. In addition, one can also choose to archive the conversation for future reference, delete the entire conversation, or even block the particular contact by clicking on more button. More button कौन सा है, ये जो 3 dots आपको एक कॉलम में दिख रहे हैं, and selecting the options from the drop down menu. Choose the required option from the options window. वो क्या बोलता है कि आप बहुत सारे ऑप्शंस, कन्वर्सेशन में ना बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो वो कहाँ से मिलते हैं. सबसे पहले ये जो आपको 3 दिख रहे हैं ना डॉट्स, इन पे क्लिक करो, ये मोर बटन होता है. मोर बटन पे क्लिक करते ही आप ऑप्शन वाला बटन चूज कर लो. जैसे ही आप ऑप्शन पे जाओगे तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप ये सब कर सकते हो जो लिखा हुआ है. पहली चीज क्या लिखी है, नोटिफिकेशंस. जो पहली चीज है वो क्या है, नोटिफिकेशंस. ठीक है, अब आप नोटिफिकेशंस में क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो कि आपको देखनी है नहीं देखनी. कन्वर्सेशन हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हो या नहीं. आर्चीव कन्वर्सेशन की आप उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए अगर सेव करना चाहते हो तो. नेक्स्ट इज जो डिलीट कन्वर्सेशन, अगर आप जो भी बातचीत किया उसको डिलीट करना चाहते हो, अगर आप उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को ब्लॉक करना चाहते हो तो वो भी आप इन ऑप्शन से कर सकते हो. Clicking on the option button allows the user to set options for Google Hangout. और आपको ये बताया ही था, ये जो है इस वाले से तो बेटा क्या हो रहा है, कन्वर्सेशन के ऑप्शंस चेंज हो रही हैं. लेकिन आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो हैमबर्गर सिंबल होता है, अगर उस पे हम ऑप्शन पे चले जाएं तब हम Google Hangouts की ही ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं, जिसको हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं.
और उसके बाद क्या है बेटा, बाय क्लिकिंग ऑन अनदर कॉन्टैक्ट फ्रॉम द मेन स्क्रीन अ यूजर कैन कैरी ऑन अ कन्वर्सेशन विद मोर देन वन पर्सन बाय क्लिकिंग ऑन द पॉप आउट बटन। मतलब इस पॉप आउट बटन पे क्लिक करके, ये जो एरो दिखा रहा है इस पे क्लिक करके आप किसी और कन्वर्सेशन पे जा सकते हो और दूसरे पर्सन से भी चैट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज योर वीडियो कॉलिंग। टू स्टार्ट अ वीडियो कॉल विद अ सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट, क्लिक ऑन वीडियो कॉल आइकन। ये जो वीडियो वाला ये है ना, तो ये वीडियो कॉल का होता है, ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन। Before starting a video call, one must ensure that the contact with whom the call is being made must be online and the user's computer must have a camera connected to it. तो वो क्या बोलता है कि अगर आपको वीडियो कॉल करना है, मान लो अगर हमें दिनेश के साथ वीडियो कॉल करनी थी, तो हम उसका कॉन्टैक्ट खोलेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम उसके ऊपर जो ये वीडियो वाला बटन बना होगा ना, इस पे क्लिक कर देंगे। लेकिन वीडियो कॉल स्टार्ट करने से पहले दो कंडीशंस मैंडेटरी होती है, कंपलसरी होती है। पहली की दिनेश शुड बी ऑनलाइन, यानी हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो ऑनलाइन हो और उसके फोन में कैमरा हो या उसके लैपटॉप में कैमरा हो, ताकि वीडियो कॉल हो सके। वीडियो का मतलब क्या है कि कैमरा होना कंपलसरी है। वीडियो कॉलिंग ऑप्शंस कैन ऑल्सो बी सेट बाय क्लिकिंग ऑन द सेटिंग्स आइकन on the Hangout video call window as shown in the image below. The camera, microphone and speakers can be optimized for best use. The bandwidth that should be used for the call can also be specified. तो वो क्या बोल रहा है कि वीडियो कॉलिंग की हम सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये जो आपको सेटिंग्स का ये जो व्हील टाइप आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी क्या होगी, सेटिंग्स खुल जाएंगी। अब इस सेटिंग में जैसे लिखा है नो कैमरा फाउंड, तो आप कैमरा सेलेक्ट कर सकते हो। माइक्रोफोन में लिखा है नो माइक्रोफोन फाउंड, तो आप माइक्रोफोन को सेलेक्ट कर सकते हो, जोन से वाला आपने कनेक्ट किया हुआ है। स्पीकर्स को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैंडविड्थ में आ गए। बैंडविड्थ में कि वो बोल रहा है 720 पिक्सल हाई डेफिनेशन से आपकी वीडियो जो होगी जाएगी, यानी आप जो दिखोगे वो 720 पिक्सल से दिखोगे। अगर आपको लगता है आपका नेट स्लो है तो आप 360 पिक्सल वाला यूज कर सकते हो। अगर आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है तो आप 1080 पिक्सल वाला यूज कर सकते हो, ताकि आपकी इमेज जो क्लैरिटी हो, वीडियो क्लैरिटी हो, वो बहुत ज्यादा अच्छी जाए। तो जो भी सेटिंग्स आपको करनी है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। किस पे क्लिक करके? इस सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करके। Google Hangouts can also be used for making voice calls to other phones. Google charges a fee for this service. Google Voice is recommended in such a situation to make calls. Clicking on the voice call button will display the screen as shown below. अब वो क्या बोलता है कि जो गूगल हैंगआउट है, आप क्या कर सकते हो, उससे वॉइस कॉल भी कर सकते हो। जैसे आप वीडियो कॉल कर सकते थे, वॉइस कॉल भी कर सकते हो। और गूगल जो है वो इस सर्विस के लिए थोड़ी फी चार्ज करता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अगर आप इसके थ्रू कॉल करते हो तो पैसे लगेंगे, ठीक है। क्लिकिंग ऑन द वॉइस कॉल बटन विल डिस्प्ले द स्क्रीन एज शोन बिलो। जैसे ये स्क्रीन आ रहा है ना कि कॉल का बटन आ रहा है और ये सारे पर्सन आ रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 days अगो बात की थी, 31 minutes अगो बात की थी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये 2 weeks अगो है, इस टाइप से। Before you can make a call in Hangouts, you must register a phone number that can be used to contact you if there is a problem. To register, you need a one-time verification code as shown in figure. Registering your phone number. तो वो ये क्या बोल रहा है कि कॉल करने से पहले आपका फ़ोन नंबर जो है वो रजिस्टर होना चाहिए। और वो क्यों होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए ताकि तो गूगल आपसे कांटेक्ट कर सके। और इसके लिए एक वन टाइम वेरिफिकेशन कोड यानी जो OTP होता है वो आपके फ़ोन पे एक बार आता ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि गूगल पे कॉल करने से पहले आपको अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है, हैंगआउट्स में। हैंगआउट्स विद जीमेल। जीमेल क्या है? देखो गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, जैसे हैंगआउट भी गूगल वालों ने बनाया, तो ये जो जीमेल है इसमें जी का मतलब गूगल ही है, गूगल मेल, ठीक है। हैंगआउट्स इंस्टेंट मैसेंजर कैन ऑल्सो, मतलब अगर आप हैंगआउट को यूज करना चाहते हो तो आप जीमेल से भी कर सकते हो। This is possible since Google uses a common username and password for all its services.
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है कि आपने ना गूगल पे एक बार अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपने अपना आईडी पासवर्ड बना लिया, अब आप गूगल का कोई भी और एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, आपको दोबारा से साइन अप करने की नीड नहीं है, दोबारा से आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने की नीड नहीं है। आपने जो एक बार यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लिया गूगल पे, गूगल की कोई भी सर्विस अगर आप यूज करते हो, गूगल की कोई भी ऐप अगर आप यूज करते हो, तो आप उसमें सेम ही आईडी पासवर्ड डाल सकते हो, वो चलेगा। ये गूगल ने हमें एक फीचर दे रखा है, ठीक है। तो इसीलिए वो बोलता है कि हैंगआउट भी आपका किससे यूज हो सकता है, जीमेल से। जैसे यहाँ पे उसने जीमेल खोली हुई है तो साइड में उसका एक ऑप्शन आ रहा है हैंगआउट कॉन्टैक्ट्स। आफ्टर लॉगिंग इनटू योर जीमेल अकाउंट, click on the Hangouts contact button on the bottom left of the screen. Then choose a contact from the list to start the conversation. आप इस पे चलिए, जीमेल खुली हुई है बेसिकली आपकी, इसमें आपके पास एक हैंगआउट का भी ऑप्शन है, हैंगआउट पे क्लिक करो, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे, फिर जिससे आपको बात करनी है उससे बात कर लो, जो भी चैटिंग करनी है कर सकते हो जीमेल के अंदर ही। Chatting on Yahoo Messenger. Like most other email providers, the Yahoo Messenger app was initially integrated with the Yahoo Mail. Today, Yahoo Messenger is also available as desktop app, a web app, as well as on Android and iOS platform for mobile devices. देखो, स्टार्टिंग में जब ये मैसेंजर्स बनते थे ना, ये कैसे बनते थे कि आपकी जीमेल है, उसी के अंदर एक ऑप्शन होता था मैसेंजर का, जीमेल को खोलो, वहीं से आप चैटिंग कर सकते थे। उसी टाइप से याहू को खोलो, याहू मेल, जब याहू को खोलोगे तो उसके अंदर साइड पे आपका एक चैट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो तो आप चैटिंग कर सकते थे। एक बार आप याहू को बंद कर देते थे तो आपका बंद हो जाता था। आजकल क्या है, सबने इसको एक एप्लीकेशन की तरह बना दिया है कि याहू की सिर्फ मैसेंजर को डाउनलोड कर लो। जैसे फेसबुक का है, फेसबुक में भी पहले सिर्फ मैसेंजर, फेसबुक ओपन करोगे तभी आप चैटिंग कर सकते थे। आजकल फेसबुक का अलग से मैसेंजर है, उसकी ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो तो सारे मैसेजेस आप अलग से चैटिंग कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है कि पहले याहू मैसेंजर ऐप उसी तरीके से होती थी कि याहू को खोलोगे तो ही चैटिंग होगी, आजकल क्या है, ऐप की फॉर्म में आ चुका है। यूजिंग याहू मैसेंजर. After downloading the Yahoo Instant Messenger, you can simply open it to chat by signing in the Yahoo ID. Click on the sign up button to start messaging. सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको Yahoo Messenger को यूज करना है तो पहले डाउनलोड करो, ठीक है। यू कैन सिंपली ओपन इट टू चैट बाय साइनिंग इन याहू आईडी। याहू आईडी अपनी डालो, ठीक है, या फिर साइन अप कर लो, जो भी एज पर आपके रिक्वायरमेंट है, अगर आपका कभी अकाउंट नहीं बना है तो। A user has to fill in his details including his phone number on sign up window. Click on the continue button. अब जैसे ये sign up window आ गई, अगर कभी आपका अकाउंट नहीं बना है तो इसके अंदर नेम अपना, जैसे हम पूरा एक फॉर्म फिल करते हैं ना अकाउंट क्रिएट करने के लिए, वो सारा आपने अपना पासवर्ड डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, फोन नंबर डालना है, बर्थ डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। A Yahoo account key will be sent to your phone to confirm that the phone number you have registered belongs to you. उसके बाद क्या होगा, जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो एक की होगी, यानी OTP टाइप लगा सकते हो, जिसको हम अकाउंट की बोलते हैं। वो कहाँ पे जाएगी, वो आपके जाएगी फ़ोन पे, ये देखने के लिए कि आपने जो इसमें फ़ोन नंबर डाला था वो सही है या नहीं। अगर वो सही हुआ फिर देन द कॉन्ग्रेचुलेशंस विंडो विल बी displayed. फिर क्या होगा, congratulations window will be displayed. Click on the let's get started button to start Yahoo Messenger. उसके बाद आपको क्या करना है, let's get started पे क्लिक कर दो। After the confirmation, a welcome window will be displayed. जब कंफर्म हो जाएगा कि आप ही हो तो एक वेलकम विंडो आ जाएगी, ये वाली, वेलकम टू याहू मैसेंजर। ठाकुर लिखा हुआ है, अगर हमने दिनेश ठाकुर की इन्फॉर्मेशन डाली थी तो। अब इसके बाद अगर जब ये बन गया ना, वेलकम आ गया, मतलब आपकी आईडी सब कुछ क्रिएट हो चुकी है, अब आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो क्लिक ऑन द कंटिन्यू टू ओपन याहू मैसेंजर इंटरफेस। अ स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड, योर यूजर नेम विल बी डिस्प्लेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो। अब जैसे ही आप इस कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये वाली विंडो आ जाएगी। अब इसमें आप ये देखो, यहाँ पे आपका नाम आ रहा है टॉप लेफ्ट में दिनेश,
ठीक है। फिर ये पेंसिल आ रही है, इस पे क्लिक करते ही ये इस आइकन का नाम क्या होता है, कंपोज न्यू मैसेज। अगर आपको नया मैसेज बनाना है, देखो अभी हमने कोई कांटेक्ट नहीं किया तो यहाँ कोई नेम नहीं आ रहा। जब आप बातचीत करने लग जाओगे तो उन लोगों के नाम जैसे हैंगआउट्स में आ रहे थे वैसे यहाँ पे भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो आप इस पे क्लिक करोगे, जिसको भी आपने मैसेज करना है उस पर्टिकुलर पर्सन को सेलेक्ट करो, उसको आप मैसेज भेज सकते हो और आपकी जो कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बटन को बोलते क्या है, ये इस आइकन को क्या बोलते हैं, कंपोज न्यू मैसेज, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मैसेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। याहू मैसेंजर ऑल्सो हैज वेरियस ऑप्शंस टू ऑप्टिमाइज योर कन्वर्सेशन जस्ट एज दी हैंग आउट्स। और वो क्या बता रहा है कि जैसे गूगल का जो हैंग आउट था उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस थे जिससे आपकी कन्वर्सेशन जो थी वो ऑप्टिमाइज हो सकती थी। ऑप्टिमाइज मतलब और बढ़िया हो सकती थी, आपके अकॉर्डिंग आप कन्वर्स कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे, मतलब सीधी भाषा में सेटिंग्स आप चेंज कर सकते थे जैसे हैंगआउट्स में। उसी टाइप से याहू में भी बहुत सारे ऑप्शंस है जिसकी हेल्प से आप इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। बट इन दिस चैप्टर हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।